फ्रांस का सबसे ऊंचा महल, बट शायद सबसे डरावना भी है। एक रात जैस्क्यू अचानक घर लौट आया और उसे सुनाई देने लगा कि महल के ऊपर वाले कमरे में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। उस रात जैस्क्यू ने अपनी पत्नी को रंगे हाथ उसके लवर के साथ पकड़ लिया था। गुस्से में अंधे जैस्क्यू ने अपनी पत्नी शार्लोट और उसके प्रेमी को चाकुओं से गोद-गोद कर महल की दीवारों में घुसा दिया था। इतनी बेरहमी और इतनी क्रूएल्टी से कि उनकी लाशों को पहचानना भी मुश्किल था। आज शैटो द ब्रिसेक एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, पर रात में वहां पे आज भी कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता है। हेलो एंड वेलकम टू रियल विद दीपिका। आज मैं आपको एक ऐसे महल में लेकर जाने वाली हूँ जहाँ की दीवारें सोने से सजी हैं, लेकिन उसकी परछाइयों में आज भी कोई कराहता है। ये है शैटो द ब्रिसेक, फ्रांस का सबसे ऊंचा महल, बट शायद सबसे डरावना भी है। और इस महल में बसती है द ग्रीन लेडी, एक आत्मा जो अब भी अपने चेहरे के बिना सालों पुराना धोखा और हत्या याद करती है। तो चलिए लाइट्स डिम कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी आसान नहीं है सुनना। शैटो द ब्रिसेक को 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन असली घटना शुरू होती है 15वीं सदी से, जब महल के मालिक जैस्क्यू द ब्रिसेक और उसकी पत्नी शार्लोट द वलोइस यहाँ पर रहने आए। शार्लोट एक शाही रक्त की महिला थी, लेकिन जैस्क्यू के लिए वो सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता था। जैस्क्यू अक्सर अपनी पत्नी शार्लोट से दूर रहता था और शार्लोट हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। तो फिर क्या हुआ? वक्त के साथ शार्लोट का एक लवर बन गया, जिसने उसे वो सारी इम्पोर्टेंस और प्यार देना शुरू किया जो वो हमेशा से अपने पति से चाहती थी। एक रात जैस्क्यू अचानक घर लौट आया और उसे सुनाई देने लगा कि महल के ऊपर वाले कमरे में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। उस रात जैस्क्यू ने अपनी पत्नी को रंगे हाथ उसके लवर के साथ पकड़ लिया था, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गुस्से में अंधे जैस्क्यू ने अपनी पत्नी शार्लोट और उसके प्रेमी को चाकुओं से गोद-गोद कर महल की दीवारों में घुसा दिया था। इतनी बेरहमी और इतनी क्रूएल्टी से कि उनकी लाशों को पहचानना भी मुश्किल था। शार्लोट की आंखें फटी रह गई थी और उसका चेहरा वो इमेजिन करने के लायक भी नहीं है। कहते हैं कि जैस्क्यू ने उसका पूरा चेहरा ही काट डाला था। वो इतने ज्यादा एग्रेशन में आ गया था वो सब देख करके कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उसने क्रूएलिटी की सारी हदें पार करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? उस रात के बाद शार्लोट कभी मरी नहीं, उसकी आत्मा अब भी वही है। वो एक आत्मा है, एक स्पिरिट बन चुकी है ग्रीन ड्रेस में, क्योंकि उस रात जिस रात ये सारा कुछ केस हुआ था, जिस रात उसके पति ने उसको मारा था, उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और आज भी वो आत्मा उस ग्रीन कलर की ड्रेस में ही वहाँ उस महल में दिखाई देती है। इसीलिए उसे द ग्रीन लेडी के नाम से हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज कर दिया गया है। महल में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद एक महिला सीढ़ियां उतरती है। उसकी हरी पोशाक, उसकी ग्रीन ड्रेस बिल्कुल रॉयल है, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ, ऐसा कि पहचान भी नहीं आता, और इतना खौफनाक कि आपकी रूह को कपा दे। उस महल में आज भी जो रहता है, वहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा ऐसा फील करते हैं कि सुबह सुबह उन्हें कुछ चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि वो अपने बाथरूम के शीशे में अपने पीछे खड़े हुए किसी और परछाई को देखते हैं। आज शैटो द ब्रिसेक एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, पर रात में वहां पे आज भी कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता है, और जो भी रुका वो यही कहता है कि रात के 3 बजे कुछ हरे रंग की रोशनी उन्हें दिखाई देती है और रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि बर्फ पड़ रही हो, एकदम जमने जैसा।
कुछ कहते हैं कि उनके कान के पास किसी ने धीरे से कहा है कि तू भी धोखेबाज है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उनके बाथरूम के जो टैप्स होते हैं वो अचानक से खुल जाते हैं और उन टैप से पानी की जगह खून आने लगता है। आज भी द ग्रीन लेडी उसी हॉल में घूमती है जहां उसका प्यार उससे छीना गया था और चेहरा मिटा दिया गया था। और जब कोई लेडी उस महल में रात में रुकती है तो हमेशा उन्हें एक विस्परिंग सुनाई देती है, और उस विस्परिंग में क्या होता है? मत करना मेरे जैसी गलती, वो लोग माफ नहीं करते। अगर आप भी फ्रांस जाएं और शैटो दी ब्रिज़ेक देखने जाएं तो हॉल ऑफ मिरर में अकेले मत जाइएगा, क्योंकि वहां एक मिरर है जहां पे आपका चेहरा नहीं, शैरलॉट का चेहरा दिखाई देता है। वही रानी, वही लेडी जो द ग्रीन लेडी बन गई है। लास्ट में एक सवाल, ये हॉन्टेड प्लेस है इज ओके, वो लेडी स्पिरिट है इज ओके, बट उस लेडी की गलती क्या थी? लोग अक्सर शादियां कर लेते हैं और उस रिश्ते को एक औपचारिक रिश्ते की तरह निभाने लगते हैं, दैट्स इट। और फिर अगर वो कहीं और कनेक्ट हो जाते हैं तो उनके साथ ये केसेस हो जाते हैं। तो आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस लेडी की गलती क्या थी। मेरी हमदर्दी है उस लेडी के साथ, शायद वो मुझे आज सुन रही हो, मेरे आसपास हो। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट, किसी रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी न्यू और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए गुड नाइट।